हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज दिलीप हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनसिक्योर एकेडमी। गाइस, आज की इस खास वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। यानी कि एक ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और ये क्वेश्चंस लगभग कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे ये श्रृंखला इतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। तो इस तरह से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए सीरीज लेके आए हैं और ये लगातार आपके सीटेट एग्जाम तक चलता रहेगा। आप देखेंगे अगर आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी बात, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि विकास और वृद्धि और विकास की इस पहली यूनिट से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि वृद्धि एवं विकास प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एक दूसरे की पूरक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एक दूसरे की विरोधी, और ऑप्शन नंबर 3 सी दिया गया है एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो इसमें विकल्प कौन सा सही होगा? केवल ए सही होगा, या केवल बी सही होगा, या केवल 1 व 2 सही होगा, या केवल क्या एक सही होगा या सही होगा? दो क्या बताइए, क्या सही होगा इसमें से? बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस। देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन में बन सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि वृद्धि एवं विकास प्रक्रिया है। पहली बात कह रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है कि एक दूसरे की पूरक है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। कैसे? ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे है? कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है? जिस तरह से दिन और रात एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, जिस तरह से स्त्री और पुरुष एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, जिस तरह से सुबह और शाम एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, इसी तरह से वृद्धि और विकास एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे की पूरक है। क्लियर? ऐसा नहीं कि वृद्धि से अलग जाकर विकास की संकल्पना की जा सकती है, या विकास से अलग जाकर हम वृद्धि की संकल्पना की जाती है। ये दूसरे की एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे की पूरक है। ओके, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं कि एक दूसरे की विरोधी है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक दूसरे की अगर विरोधी होती तो क्या वृद्धि के बिना विकास नजर आता, या विकास के बिना वृद्धि नजर आती, परिलक्षित होती, हमें दिखाई देती? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या होता है, यहीं पे एक क्वेश्चन गलत है। सिर्फ कौन सा? एक दूसरे की विरोधी, ये गलत है। दूसरी बात करते हैं, तीसरी, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। जी हाँ, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कैसे है? यही तो प्रिंसिपल हम देखते हैं ना। दूसरी क्या है? इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड है। एक प्रक्रिया, विकास की एक प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया से संबंधित है। कैसे? जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकली परेशान है, मान लो किसी व्यक्ति को बुखार हो गया है, उसको अगर बुखार हो जाता है, उसके साथ साथ उसके शारीरिक क्षमताओं में क्या होती है? कमी आती है। यानी कि वो काम नहीं कर सकता, उठ पढ़ नहीं सकता, टहल घूम नहीं सकता। उसको फिजिकली क्या होती है? थकान महसूस होती है, जिसके साथ साथ वो मेंटली भी डिस्टर्ब होता है। अगर वो फिजिकली परेशान है, शारीरिक रूप से वो परेशान है, तो उसको साथ साथ उसको वो एक दशाएं दूसरी दशा को भी प्रभावित कर रही है। यानी कि वो परेशान तो शारीरिक है, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति में भी कमी आ रही है। उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा, उसको जाने का मन नहीं करेगा, उसको चलने का मन नहीं करेगा। और जब उसको चलने का मन नहीं करेगा तो उसकी भावनात्मक, यानी कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि उसे रोना आता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो माने एक क्रिया दूसरी क्रिया से संबंधित है, एक अवस्था दूसरी अवस्था से क्या है? संबंधित है। इसलिए विकास एक दूसरे से संबंधित भी है। क्लियर? आई होप आपको डाउट क्लियर होगा। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के विषय में असत्य है? सत्य है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बालक में होने वाला प्रत्येक विकासात्मक परिवर्तन उसके अपने पूर्व की वृद्धियों अनुभवों का संचय होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि विकास ऐतिहासिक दशाओं से अप्रभावित होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, कि विकास ऐतिहासिक दशाओं से अप्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि विकास अत्यधिक कठोर एवं संशोधन योग्य है। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है विकास एक दशीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? कि विकास एक दशीय प्रक्रिया है। बताएं इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस। ध्यान दीजिएगा,
विकास क्या होता है, विकास में होने वाला प्रत्येक विकासात्मक परिवर्तन उसके अपने पूर्व की वृद्धि एवं अनुभव का संचय होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। यानी बालक में होने वाला प्रत्येक विकासात्मक परिवर्तन उसके अपने पूर्व की वृद्धि एवं अनुभवों का संचय होता है। बालक तुरंत बड़ा नहीं हो जाता है। बालक जब जन्म लेता है तो बिस्तर पर लेटा रहता है, उसमें सिर्फ एक जनरल एक्साइटमेंट होती है, एक सामान्य उत्तेजना होती है और उसमें कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जब बालक को भूख लगेगी तो भी रोएगा, यानी कि प्यास लगी तो भी रोएगा, कपड़े गिले हैं तो भी रोएगा, यानी कि कुछ भी उसको नीड होगी तो सिर्फ रोने के माध्यम से व्यक्त करेगा, एक्सप्रेस करेगा, अपनी माँ तक पहुँचाएगा या दूसरों तक अपने भाव को पहुँचाएगा सिर्फ रोने के माध्यम से। बालक अगर जन्म लेता है तो उसके पास जाकर मिलो, वो कुछ दिन तक सिर्फ रोता हुआ ही आपको मिलेगा। क्लियर? तो क्या होता है, बालक में होने वाला प्रत्येक विकासात्मक परिवर्तन उसके अपने पूर्व की वृद्धि एवं अनुभव का संचय होता है। और जैसे जैसे उसमें समय बीतता जाता है उससे वैसे उसमें क्या होता है, मैच्योरिटी यानी परिवर्तन। ऐसा हम नहीं कह सकते तो मैच्योर हो जाता है, लेकिन उसमें एक परिपक्वता आती है धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे एक समय 1 साल 1.5 साल के बाद क्या होता है, उसके उसके गर्दन में क्या होता है, जब उसका विकास गर्दन पे जाता है तो गर्दन को घुमाने लगता है। जब उसका विकास कहाँ जाता है, उसके कोहनी तक जाता है, यानी कि उसकी भुजाओं तक जाता है, तो क्या करता है, वो अपने हाथ को फैलाने लगता है और फैलाकर और सिकोड़ने लगता है। और जब उसका विकास उसकी कमर तक जाता है तो बैठने लगता है। और जब उसका विकास उसके घुटनों तक जाता है तो घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर देता है। और जब उसका विकास पैर तक जाता है तो खड़ा होना प्रारंभ कर देता है। और जब उसका विकास पूरी तरह से विकास हो जाता है तो वह चलना प्रारंभ कर देता है। क्लियर? तो यानी इसमें क्या होता है, बालक में होने वाला प्रत्येक विकासात्मक परिवर्तन उसके अपने पूर्व की वृद्धि एवं अनुभव का संचय होता है। दूसरी बात करते हैं, विकास ऐतिहासिक दशाओं से अप्रभावित होता है। यही कथन क्या है, असत्य है। इसमें एक कथन क्या है, असत्य है। यानी कि जो विकास होता है वो ऐतिहासिक दशाओं से अप्रभावित होता है, ये बिल्कुल गलत है। ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या पता, जब हम अपने 200-400-500 साल पहले चलते हैं, जब यहाँ पे अकबर मुगल का शासन चल रहा था, उस समय कैसा था, उसमें कोई व्यक्ति लगभग इलिटरेट रहते, असाक्षर रहते थे। और ज़्यादातर जो लोग थे वो क्या थे, युद्ध कला में व्यस्त रहते थे। और आज का समय देखते हैं, आज हम उन्हीं की सीख लेकर परिवर्तन करते हैं कि हाँ, अब हम अपने देश को गुलाम नहीं होने देना है। और उनको सीख कर ही हम अपनी इलिटरेसी मतलब पढ़ाई करते हैं, युद्ध कौशल का डेवलप करते हैं। अपने बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो बड़े बड़े ऐसी टॉप मिसाइलें डेवलप कर रहे हैं जिससे हम अपने कंट्री की, अपने देश की रक्षा कर सकें। तो क्या विकास जो होता है ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, विकास अत्यधिक कठोर एवं संशोधन योग्य है। जी नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि विकास जो होता है अत्यधिक कठोर नहीं, विकास लचीला होता है। कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। विकास में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। ओके। और मॉडिफाई, संशोधन योग्य। संशोधन योग्य कैसे हैं, क्योंकि अगर हम इतने बड़े अगर हो गए, आज भी अगर हम कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, जैसे हम विदेश में जा रहे हैं, विदेश में वहाँ की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रही है, तो हम अपने आप में थोड़ा संशोधन करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ, इसे हम सीख सकते हैं। तो विकास फ्लेक्सिबल है और संशोधन योग्य है। विकास एक, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, विकास एक दिशीय प्रक्रिया है। ये चीज़ गलत है, क्योंकि हमने देखा है कि विकास तो मल्टी डायमेंशनल होता है। तो विकास वन लाइनर या वन डायमेंशनल कैसे हो सकता है, विकास तो मल्टी डायमेंशनल है, उसमें बहुत सारे पक्ष हैं। क्योंकि विकास का मतलब ही होता है, डेवलपमेंट का मतलब ही होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। किसी व्यक्ति का, किसी बालक का होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसका चहुमुखी विकास किया जाए। तो विकास एक बहुदिशीय प्रक्रिया है, ना कि एक दिशीय प्रक्रिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, जस्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने विकास है। ऑप्शन नंबर ए, अनुभव के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन का प्रारूप। ऑप्शन नंबर 2, गतिशील क्रमिक एवं पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि परिवर्तनों की एक श्रृंखला होती है। या ऑप्शन नंबर डी देखते हैं कि बालकों के अभिप्रेरित परिवर्तन होते हैं। तो बताओ इसमें से एकदम सटीक आंसर क्या होगा कि विकास है क्या है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर गाइज, कम ऑन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम सटीक बैठता है। क्योंकि विकास जो होता है गतिशील होता है, क्रमिक होता है एवं पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप होता है। गतिशील का मतलब निरंतर, ध्यान दीजिएगा, गतिशील का मतलब निरंतर, निरंतर का मतलब सतत, सतत का मतलब क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस होता है। ऐसा नहीं कि विकास रुक रुक कर होगा, विकास होगा कभी कम। ऐसा हो सकता है कि विकास कभी धीमी और कभी तेज गति से हो सकता है, लेकिन होता तो हमेशा है।
विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये हमेशा चलती रहती है। इसीलिए इसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं, निरंतर कहते हैं या सतत कहते हैं। हम मानते हैं कि शैशवावस्था में बालक का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन वही बाल्यावस्था में किसी बालक का विकास मंद गति से होता है, और जैसे वह किशोरावस्था में पहुंचता है फिर उसकी गति एकदम तीव्र गति से होती है, फिर भी उसका विकास बहुत तीव्र गति से होता है। ओके, तो विकास में गति धीमी तो पड़ सकती है लेकिन कभी रुक नहीं सकती है। विकास हमेशा होगा, कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आपने बेहद आसान तरीके से समझा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि विकास, ओके, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विकास में भूमिका होती है किसकी? वंशानुक्रम की, वातावरण की, परिपक्वता की या अधिगम की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इन चारों ऑप्शन में से किसकी होगी? आप केवल एक की होगी या 1, 2, 3 की होगी या 1 व 4 की होगा या सभी की होगी? बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइज। कम ऑन, टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। कम ऑन, जस्ट टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो इसमें किसकी होगी? ऑप्शन नंबर 4, सभी की भूमिका होगी। कैसे होगी? कि बालक में जो विकास होता है और वंशानुक्रम की होती है। बालक में क्या होता है? वंशानुक्रम की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जो जीन्स हमें मिलते हैं वो अपने फोर फादर से ही मिलते हैं, हमें माता पिता से मिलते हैं, हमारे दादा परदादा से मिलते हैं। ओके, तो विकास में जो भूमिका होती है वो वंशानुक्रम की होती है। वातावरण की होगी। कैसे होगी? क्योंकि अगर मान लेते हैं किसी बालक को, कोई बालक है, ओके, जो जन्म लिया है, 2 बालक हैं, ए और बी, 2 बालक हैं। अब एक बालक को तो हम किसी अंधेरे कमरे में रख देते हैं और एक बालक को एक सोशल के संपर्क में, यानी कि समाज के संपर्क में रखते हैं, उसे सीखने के लिए रख देते हैं। अब एक बालक को 5 साल बाद बाहर निकालते हैं, इसको 5 साल बाद बाहर निकालते हैं। अब ये बालक जो ना तो बोल सकेगा, ओके, ना किसी चीज़ को मांगने के लिए मांग सकेगा, ओके, वो किसी से कोई भाग अपने विचार को व्यक्त नहीं कर पाएगा, और लोगों के समाज में जब आएगा तो उसे डर लगेगा, वो भाग कर जाएगा फिर उसी के अंधेरे कमरे में जाने के लिए, क्योंकि वो कभी मनुष्य के संपर्क में नहीं रहा है। इसलिए वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इस बालक को एक दूसरे से बात करेगा, मम्मी पापा को बुलाएगा, खाने के लिए भूख लगी तो भी मांगेगा, हर चीज़ की प्रयोग करने के लिए अपनी भाषा, लैंग्वेज का प्रयोग करेगा, जो कि भाषा बहुत ही बड़ा माध्यम होती है एक दूसरे को कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? तो इसमें जो वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसके लिए? किसी की डेवलपमेंट के लिए। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? फिर नेक्स्ट बात करते हैं मैच्योरिटी की। हाँ, परिपक्वता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्यों होती है? क्योंकि डेवलपमेंट में मैच्योरिटी की भूमिका ऐसे होती है क्योंकि अगर एक बालक, यहाँ पे इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं, मान लो कोई 2 बालक है, एक 10 साल का, ये भी 10 साल का, दोनों सेम एज, सिमिलरिटी बहुत है इसमें। और एक बालक तो हम स्विमिंग के लिए भेज देते हैं, स्विमिंग करने के लिए, और दूसरे को यहीं पे रखते हैं, स्विमिंग के लिए नहीं भेजते, तो जाके पढ़ाई लिखाई कर। इसको पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्विमिंग के लिए भेजते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर इस 10 साल के बालक को अगर 2 वर्ष या 3 वर्ष की उम्र में उसको भेजें, जाके भाई स्विमिंग सीख के आ जा, स्विमिंग सीख पाएगा? कभी नहीं सीख पाएगा। क्योंकि बालक स्विमिंग सीख लेके मैच्योर नहीं हुआ है, क्योंकि बालक तैरने के लिए, स्विमिंग करने के लिए परिपक्व नहीं हुआ है। इसलिए डेवलपमेंट में परिपक्वता का भी होना जरूरी है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। ओके, फिर अधिगम। विकास में अगर अधिगम नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि एक दूसरे से इंटररिलेटेड है ही ये। ओके, तो विकास में अधिगम का भी होना बहुत आवश्यक है। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस पहले रीच करते हैं, फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बार देखते हैं सब कुछ अगर सही चल रहा है तो फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विकास का वह सिद्धांत जिससे विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि विकास वह सिद्धांत जिसमें विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। पहला, निरंतरता का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। दूसरा देखते हैं विकास क्रम का सिद्धांत। तीसरा, समान प्रतिमान का सिद्धांत। चौथा, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही क्या होगा बताएं? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस। ओके, समझने की कोशिश करते हैं। पहला दिया गया है विकास, निरंतर विकास का सिद्धांत। जैसा अभी हमने देखा कि विकास जो होता है प्रोग्रेसिव होता है। कैसा होता है? प्रोग्रेसिव होता है। विकास कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है।
कॉन्टिन्यूअस होता है। विकास प्रोग्रेसिव होता है बिकॉज कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके, तो ये क्या होता है, विकास निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी कि विकास की में होता है वो कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। दूसरी बात करते हैं विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्या होता है, इसमें क्या होता है, विकास में एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहता है, स्टेप स्टेप यानी क्रम का सिद्धांत होता है, क्रमिकता पाई जाती है इसमें। ओके, विकास समान पैटर्न प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि इक्वल पैटर्न की बात करते हैं, इक्वल पैटर्न की बात करते हैं। विकास में इक्वल पैटर्न यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है। इसी में श्रीमती हरलॉक यानी कि डॉक्टर एलिजाबेथ हरलॉक कहती हैं कि संसार के सभी जातियों का विकास जो होता है एक निश्चित प्रतिमान में होता है, एक समान रूप से होता है। जाति का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, जाति का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप SC OBC जनरल या कोई भी कैटेगरी हो। जात का मतलब ये था कि यानी कि संसार के सभी प्राणियों, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी प्राणियों का जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, एक इक्वल पैटर्न में होता है, एक समान प्रतिमान में होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे मान सकते हैं एक इंडिया का बच्चा जिस तरह से उसका डेवलपमेंट होगा, यानी कि पहले वो जन्म लेगा, बिस्तर पर लेटा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे वह हाथ से हिलाने को, मुस्कुराना सीखेगा, हाथ हिलाना सीखेगा, और उसके बाद जैसे जैसे उसका और विकास होगा वो बैठना सीखेगा, फिर उसके बाद घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर वह खड़ा होना सीखेगा, फिर वह चलना प्रारंभ कर देगा। और यही नियम विदेश की, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे वह USA का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे स्विट्जरलैंड का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं का बच्चा हो, यही नियम हर जगह के व्यक्तियों, हर जगह के बच्चों पर लागू होता है, क्या अप्लाई किया जाता है। यानी कि जैसे जैसे इंडिया का बच्चा ग्रो करेगा उसी तरह से वहाँ का बच्चा भी ग्रो करेगा, या जैसे जैसे यहाँ के बच्चा ABCD से पढ़ना प्रारंभ करेगा वैसे वहाँ भी बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा। तो ये क्या होता है कि इक्वल पैटर्न है, यानी कि एक समान प्रतिमान इसमें पाया जाता है और इसमें एक समान प्रतिमान का नियम को फॉलो किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ओवर हियर, कि विकास के संबंध में असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए, बालक और बालिकाओं के विकास की दर में भिन्नता होती है। जी बिल्कुल सही है। बी बात करते हैं विकास के प्रत्येक दशा में जोखिम रहता है। अभी देखते हैं तीसरी सी, ऑप्शन सी देखते हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। ये भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि विकास वंशक्रम और वातावरण की एक अंतःक्रिया का परिणाम है। ओके, तो बताइए क्या होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार बढ़िया से देखते हैं इसको। क्या होता है विकास में, क्या होता है बालक और बालिकाओं के विकास की दर में भिन्नता होती है। बिल्कुल सही है। लड़कियों में क्या होता है, उनको बहुत जल्द ही युवा अवस्था को प्राप्त होती है, लगभग 11 वर्ष की उम्र में। बालक थोड़ा देर में पहुंचते हैं, लगभग 13 से 14 वर्ष की उम्र में। लड़कियों को, बालक की अपेक्षा लड़कियों का जो डेवलपमेंट होता है थोड़ा जल्दी होता है, लड़कों का थोड़ा लेट होता है। प्यूबर्टी स्ट्राइक सबसे पहले लड़कियों में होता है, फिर जाके बालकों में होता है। इतनी चीज आपको समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं बताएंगे, आप समझ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, विकास की प्रत्येक दशा में जोखिम रहता है। बिल्कुल सही है। जोखिम का मतलब क्या होता है, खतरा। और खतरा ऐसा नहीं है कि बालक को क्या होगा, वो क्या होता है उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा, उसको मरने का खतरा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक दशा में जोखिम रहता है। कैसे रहता है, अगर कोई बालक तुतला कर बोलता है कि पापा पापा मेरे को गाली चाहिए, गाली चाहिए, तो एक अवस्था में वो अच्छा लगता है। अगर बालक 5 से 6 से 7 8 वर्ष की उम्र में है तो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं हमें है। लेकिन जब ही बालक अगर 20 साल का हो जाए तो ही कहता है पापा पापा मुझे गाली चाहिए, तो क्या ये सही है? तो एक बालक की खतरा होता है। तो विकास के प्रत्येक दशा में जोखिम रहता है, तो ये बालक की 20 अवस्था में क्या होता है, जोखिम हो जाएगा, डेवलपमेंट में खतरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लड़बड़ा रहा है, तुतला रहा है। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? दूसरी बात करते हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। यह भी गलत है, क्योंकि विकास जो होता है